ड्रामे के इस पार्ट में शीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचती तो देखती है कि मिंग शिनशिन से क्वेश्चन करता है कि वो ईस्टर्न स्टाइल प्रेफर करती है तो उसकी डिजाइन में जो ऑर्चिड है वो कहाँ पे पाया जाता है वो बता सकती है। उस पर शिनशिन कहती है कि ऑफ कोर्स चाइना में। तो मिंग उसे बताता है कि एक्चुअली जो पर्पल ऑर्चिड है वो तो सिर्फ फिलीपीन में ही मिलता है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं। तभी मिंग उससे क्वेश्चन करता है कि क्या वो बता सकती है कि उसके डिजाइन का जो पेटल्स है उसके बारे में उसने कैसे बनाया। तो शिनशिन उसे बता रही होती है कि वो बड़ा ही सिंपल है, बट वो उसे कहता है कि वो उसने बनाया ही नहीं क्योंकि ये जो स्टाइल है ये ओलिविया का है और ये डिजाइन उसकी खुद की है ही नहीं। वो यहाँ तक कह सकता है कि उसे ज्वेलरी की डिजाइन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं और लोग ये सुन के हैरान होते हैं कि उसने किसी का वर्क चोरी करा है और शिनशिन को अलग क्वेश्चन कर करके खूब झाड़ते हैं। वहीं शीटिंग मिंग से पूछती है कि उसे कैसे मालूम पड़ा कि वो डिजाइन उसने नहीं बनाए हैं। तो मिंग बताता है कि उसकी डिजाइन को वो काफी अच्छे से जानता है, उसका मतलब था ओलिविया से। और शीटिंग पूछती है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वांग शीटिंग से कहते हैं ड्रिंक करने के लिए, जो कि मिंग के साथ डील साइन करने आई है। शीटिंग उन्हें बताती है कि उसे अल्कोहल से एलर्जी है और मिंग कहता है कि उसकी तरफ से वो पिएगा और वो खूब सारा पी लेता है। फिर शीटिंग मिंग को देख के कहती है कि वो ज्यादा ड्रिंक पी नहीं सकता था, लेकिन उसने उसके लिए पिया। पर उसे क्या मालूम कि अगर वो उसके साथ ड्रिंक करने बैठे तो वो उसे हरा देगी, जिसका मतलब है वो ड्रिंक कर सकती है। और थोड़ी देर बाद मिंग उठता है और शीटिंग को आवाज देके उससे पानी मांग रहा होता है। वही शीटिंग को देखते है तो वो टॉवेल में होती है और कहती है कि वो थोड़ी देर रुके, बट वो सोचती है कि वो तो देख ही नहीं सकता है तो वो जा सकती है ऐसे भी। और वो उसके लिए पानी लाके रखती है और वहीं बाल झाड़ते हुए कुछ बोल रही होती है। और जब मिंग उसे देखता है तो वो उसे सच में देख पाता है और सोचता है कि ये सच है या झूठ। और फिर वो जाके उसके डॉल को छूता है तो वो चिल्लाते हुए कहती है कि वो कर क्या रहा है और वहां से जाने लगती है तो वो गिर जाती है, लेकिन वो उसे कैच कर लेता है। और तभी वो उसे देख ही रहा होता है कि वो उसे चिल्लाते हुए कहती है कि उसका हाथ कहाँ पर है। और फिर वो उसे कहता है कि क्या वो कोई ड्रीम देख रहा है, तो वापस से उसे चिल्लाते हुए वहां से चली जाती है। और शीटिंग जैसे ही वहां से जाती है तो वापस से उसे दिखना बंद हो जाता है और वो कहता है कि ये तो बड़ी ही अजीब बात है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ शीटिंग को ही देख पा रहा है। इसके बाद मिंग के फादर को पता चलता है कि मिस्टर वांग के साथ भी मिंग ने डील साइन कर ही ली है और वो इसके लिए मिंग की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी एम्प्लॉय बताता है कि जो सेकंड मास्टर है शुन, उसने भी मिस्टर वांग से बातचीत करी थी। तो मिंग के डैड कहते हैं कि मिंग के मुकाबले शुन अभी कुछ भी नहीं है। और ये सारी बातें शुन सुनता है और उसे काफी गुस्सा आता है। और फिर वो होता है शिनशिन के साथ और उसे कहता है कि क्या अभी भी वो कॉन्फ्रेंस की बात को लेकर परेशान है। तभी शिनशिन उसे बता रही होती है कि मिंग और नाम लेती है शार्टिंग का, बट फिर सही कर देती है और कहती है कि शिनशिन दोनों ही डील करने में काफी डिफिकल्ट है। शिन कहता है कि एक अंधा है और दूसरी वो बिना काम की लड़की, उससे लोगों को क्या डरना। शिनशिन कहती है कि वो ज्यादा टेंशन ना ले, उसके पास एक प्लान है। देन देखते हैं सॉन्ग को, जो कि मिंग से पूछता है कि वो इतनी बड़ी डील करने आया है तो अभी उसके साथ शीटिंग क्यों नहीं है। मिंग कहता है कि वो घर पे है और अभी फिश बना रही है। सॉन्ग हंसते हुए कहता है कि उसके लिए, तो वो उसे कहता है कि वो बकवास बंद करे और कहता है कि अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है तो अभी तक मिस्टर वांग यहाँ पर है क्यों नहीं। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है और सॉन्ग उसे कहता है कि वो लोगों का अपॉइंटमेंट है मिस्टर वांग के साथ एक डील साइन करने के लिए, लेकिन अभी तक मिस्टर वांग यहाँ पर आए नहीं। तभी वो एम्प्लॉय कहती है कि क्या उन लोगों को मालूम नहीं कि वो डील कैंसिल हो गई है। मिन हैरानी से पूछता है कि कैंसिल। तभी एम्प्लॉय बताती है कि जो उसकी फैंसी है शिनशिन वो आई थी और उसने खुद ही पर्सनली वो कैंसिल करा है और कहा है कि उसका ही मतलब मिंग का ही आइडिया था, लेकिन जो रेन ग्रुप है वो इस डील को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए जो शून है उसने आगे बढ़ के उस डील को मिस्टर वांग के साथ कोलैबोरेट करते हुए साइन किया। और ये सुनकर मिंग काफी गुस्से में आता है। इसके बाद शीटिंग मिंग को बधाई दे रही होती है उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पे। तभी मिंग उसे कहता है कि क्या उसके पास और उसे कुछ कहने के लिए नहीं है, तो वो उसे कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। उसी वक्त शीटिंग को उसके सो कॉल्ड मॉम का कॉल आ रहा होता है। मिंग कहता है कि वो कॉल को पिकअप करे और स्पीकर पे रखे। वो उसे कहती है कि उसे हो क्या गया है, वो ऐसा शक्की जैसा क्यों बात कर रहा है। और वो कॉल को पिकअप करती है तो उसकी मॉम उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे उनके साथ उसने ही मिलकर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैंसिल किया है। शीटिंग उन्हें पूछती है कि वो क्या बात कर रही है, वो किस बारे में बात कर रही है। तभी कॉल कट हो जाता है और वो कहती है कि उसकी मॉम का कहने का मतलब क्या था। मिंग कहता है कि ये तो सिर्फ उसे ही मालूम होगा। शीटिंग कहती है कि आखिरकार हुआ
क्या है, तो वो उसे कहता है कि कब वो शून से मिल गई। तो वो कहती है कि शून से ये सब बातों का क्या लेना देना। तभी मिंग उसे बताता है कि आज जब वो मिस्टर वांग की कंपनी में गया था तो उन लोगों ने बताया कि वो वहाँ पर गई थी और वो उसने कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर कर दिया शून की सब्सिडरी कंपनी में। शीटिंग कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कल वो पूरे दिन घर पे ही थी और वो ऐसा करेगी क्यों। मिंग कहता है ये तो उसे ही मालूम होगा। वो कहती है कि उसे शून से कुछ लेना देना नहीं है। मिंग कहता है कि उसे जरा भी पसंद नहीं आता जब लोग उसे झूठ कहते हैं। शीटिंग कहती है कि क्या उस पे वो जरा भी विश्वास नहीं करता है और क्या उसने कभी सोच के देखा है कि हो सकता है कि लोग उन दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। मिंग कहता है कि दरार वो कोई बाहर ही नहीं है, उसकी मॉम है, उसकी फैमिली है। तभी शीटिंग मिंग से कहती है कि उसे लगा था कि उसके पास दिल नहीं है बट उसके पास तो दिमाग भी नहीं है और वो जो फिश बनाई थी वो फेंक के चली जाती है। इधर शिनशिन और शून दोनों ही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। शून उससे पूछता है कि उसे ये आइडिया आया ही कैसे, क्या वो हमेशा ही अपनी जो ट्विंस के साथ आइडेंटिटी है वो चेंज करती रहती है। तभी शिनशिन उसे कहती है कि उसे याद है ना कि बिजनेस गिव एंड टेक पे चलता है। तो वो कहता है कि हाँ उसे याद है, उसने आज उसकी हेल्प की है, वो भी उसकी हेल्प करेगा ताकि उसकी जो रॉन फैमिली है वो वापस से ट्रैक पे आ जाए। इसके बाद मिंग शीटिंग की बातों के बारे में सोच रहा होता है। ऑब्वियसली उसने इस बार उसे देखा भी है और वो सॉन्ग को कॉल करता है। उसे कहता है कि वो उसके दरवाजे की सीसीटीवी फुटेज को देख के बताए कि कल शिनशिन बाहर गई थी कि नहीं, उसका मतलब है शीटिंग से। और वहीं वो सोच रहा होता है कि वो बाहर कल नहीं गई हो। दूसरी तरफ शीटिंग कह रही होती है कि मिंग एक नंबर का बुद्धू है, जो भी लोग कहते हैं उस सभी पे वो विश्वास कर लेता है और वो तो कल बाहर गई भी नहीं थी तो वो मिस्टर वांग से कैसे मिल सकती है। तभी उसे क्लिक होता है कि हो ना हो ये शिनशिन का काम है क्योंकि मिस्टर वांग ने कहा है कि वो उससे मिले थे और वो तो बाहर गई नहीं, मतलब वो शिनशिन से मिले थे। इधर सॉन्ग भी मिंग को बताता है कि शीटिंग कल बाहर नहीं गई थी, जिससे मिंग को थोड़ी राहत आती है और वो सॉन्ग से कहता है कि एक बार वो शिनशिन और शीटिंग के बारे में वापस से चेक करे। फिर शीटिंग मिंग के कमरे के सामने खड़ी होती है और नॉक करने जा रही होती है बट वो सोचती है कि वो उसके ऊपर बिलीव करेगा या नहीं। उसी वक्त मिंग वहाँ से बाहर आता है तो वो साइड में हट जाती है और फिर देखती है कि वो कर क्या रहा है और वो भी जाके उसके कमरे के वहाँ पे नॉक करने वाला होता है बट रुक जाता है और ऐसे ही कर रहा होता है। तभी शीटिंग उसे आवाज देती है और कहती है कि वो यहीं पर है, जो भी उसे कहना है वो कहे। तो वो कहता है कि उसे बात करनी है। नेक्स्ट मोमेंट में मिंग कहता है तो उसका कहने का मतलब ये है कि जो उसकी सिस्टर है वो उसके जैसा प्रिटेंड करके मिस्टर वांग से मिली है। शीटिंग कहती है कि हाँ ये तो उसका फेवरेट डर्टी ट्रिक है। तो वो उससे पूछता है कि क्या वो दोनों ट्विंस हमेशा ही ऐसी आइडेंटिटी बदलते रहते हैं क्या। तो वो गड़बड़ा जाती है क्योंकि यहाँ पर तो उसकी पूरी ब्राइड ही चेंज कर रखी है लोगों ने। बट वो कैसे भी करके बात चेंज करके कहती है कि हो ना हो उसकी सिस्टर ही शून के साथ है और वो उन दोनों ने पार्टनरशिप कर ली है। ये सुन के वो कहता है कि अच्छा। तो वो कहती है अच्छा और क्या अच्छा, वो अभी तक तो इतना गुस्सा कर रहा था और इतने जल्दी वो शांत हो गया। मिंग स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसे मालूम है कि शीटिंग ने तो कुछ नहीं किया। और फिर शीटिंग उसे पूछती है कि क्या उसका कोई प्लान है कि वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वापस कैसे लेगा। मिंग उसे कहता है कि वो उसकी टेंशन ना ले, वो लोगों को लेने दे क्योंकि उसे मालूम है कि वो लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद शून मिस्टर वांग के साथ बैठा होता है डील साइन करने के लिए और देखता है प्राइस को तो वो 5% और बड़ी होती है और वो उसे बताते हैं कि वो रेन ग्रुप के साथ अभी काम कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि वो सबसे अच्छा काम करे और साथ ही में सबसे एक्सपेंसिव भी। शून मिस्टर वांग से कहता है कि वो तो बड़े ही कमाल के इंसान है और एग्रीमेंट साइन करने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर आवाज आती है मिंग की, जो कि कहता है कि उसने सुना है कि मिस्टर वांग यहाँ पर है। और ड्रामे का ये पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अच्छी लगने पे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।